हेलो एवरीवन, मैं मनीषा। मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इनफाइनाइट में आपका स्वागत है। आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर मिलिट्री स्टेशन जयपुर में जॉब्स निकली हैं। ये जो है ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, को एजुकेशन है इसमें, और ये सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हैं। तो ये आर्मी पब्लिक स्कूल जो है ये कहाँ से के हैं, ये राजस्थान में निकली हुई हैं। राजस्थान की 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, जयपुर, अलवर और कोटा। इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में जॉब निकली हुई है। कौन कौन से जॉब निकली हुई है? पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी, तीनों की जॉब निकली हुई है। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जयपुर में अप्लाई करना चाहते हैं या जयपुर के आसपास के हैं तो आपको एपीएस जयपुर में देखिए, यहाँ पे पीजीटी इंग्लिश में 1 पोस्ट निकली है, फिजिक्स में 1 और बायोलॉजी में 1 पोस्ट निकली है। अगर आप अलवर या अलवर के आसपास के हैं या अलवर में आप जॉब करना चाहते हैं तो आप एपीएस अलवर में आप देख सकते हैं, पीजीटी मैथ्स में 1 पोस्ट निकली है, फिजिक्स में 1, बायोलॉजी में 1 और हिस्ट्री में 1 निकली है। और फिजिकल एजुकेशन में भी निकली है, अकाउंटेंसी और बीएसटी तीनों में 1-1 पोस्ट, और इकोनॉमिक्स में भी 1 पोस्ट निकली है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोटा या कोटा के आसपास के रहने वाले हैं या कोटा में जॉब करना चाहते हैं तो आप एपीसीएस कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पीजीटी इकोनॉमिक्स में 1 पोस्ट निकली है और हिस्ट्री में 1 निकली है। पीआरटी स्पेशल एजुकेटर में 1 पोस्ट निकली है और फिजिकल एजुकेशन में 1 पोस्ट निकली है। अब आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो देखना है या क्वालिफिकेशन देखनी है, एज देखनी है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, तो आपको अलग अलग वेबसाइट दी हुई है, उनमें आपको विजिट करना पड़ेगा। अगर आप जयपुर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको विजिट करना पड़ेगा, जो वेबसाइट है वो www.apsjaipur.edu.in पे अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप एपीएस अलवर से बिलोंग करते हैं या अलवर में अप्लाई करना चाहते हैं तो www.apsalvar.edu.in पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा या वेबसाइट को चेक करना पड़ेगा सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। और अगर आप एपीएस कोटा या कोटा के आसपास या कोटा में बिलोंग करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो www.apskota.in पे आपको विजिट करना पड़ेगा ये वेबसाइट। अब आपको एक डिमांड ड्राफ्ट भी बनाना है जो 100 रुपये का होगा आपका, और जितने भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या एक्सपीरियंस है ये आपको अटेस्टेड करवा के 31 जनवरी तक आपको ये सबमिट कर देना है। और फॉर्म आपको क्या करना है, रिस्पेक्टिव जो वेबसाइट्स हैं उससे डाउनलोड करके आपको अप्लाई करना है। अब यहाँ पे कुछ इन्होंने नोट्स दिए हुए हैं, अप्लाई करने से पहले आपको ये पता होने चाहिए। एलिजिबिलिटी फॉर इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू के लिए कब बुलाया जाएगा, उसके लिए आपके पास वैलिड कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड CSB स्कोर कार्ड होना चाहिए, और उसकी जो वैलिडिटी है वो ये है कि 28 Feb 2022 तक आपके पास ये CSB कार्ड होना चाहिए इस डेट तक। और इसमें इन्होंने मिनिमम नंबर्स भी बता दिए हैं कि इतने होने ही चाहिए आपके। सेकंड जो पॉइंट है इसमें इन्होंने मेंशन किया है मिनिमम ओवरऑल रॉ स्कोर ऑफ 50%, मतलब आपके पास रॉ स्कोर कितना होना चाहिए, परसेंटेज में देखें तो 50% मार्क्स होने चाहिए, और मार्क्स में आपके पास 100 मार्क्स होने चाहिए। किस में? ये एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट OST है, उसमें आपको इतने मार्क्स होने चाहिए, 100 मार्क्स, और परसेंटेज में 50% मार्क्स। कैंडिडेट हु हैव अपीयर इन OST अर्लियर, अब इन्होंने एक आपके लिए बहुत बेनिफिट है कि अगर आपने OST जो एग्ज़ाम ये कंडक्ट कराते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल वाले, वो आपने क्लियर नहीं किया है इससे पहले, लेकिन आप अपेयर हुए हैं, इन हैंड्स फॉर नॉट मैंडेटरी। इसका मतलब ये है कि अगर आप पहले एग्ज़ाम आपने दिया है लेकिन आपने क्वालिफाई नहीं किया है तो आप तब भी इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल हैं for appearing for the interview and evaluation of teaching skill and computer proficiency। तभी आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं अगर आपने OST जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई नहीं किया है। अब प्रॉब्लम इन्होंने ये मेंशन करी है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम जो
2 साल के अंदर, ये आपको टाइम दे रहे हैं, 2 साल के अंदर आपको जो इनका OST स्क्रीनिंग टेस्ट है वो क्वालिफाई करना चाहिए, और वो मिनिमम मार्क्स के साथ, मिनिमम ओवरऑल रॉ मार्क्स होने चाहिए आपके 50% मार्क्स और 100 मार्क्स होने चाहिए। कितने साल के अंदर? 2 साल के अंदर। अगर आप 2 साल के अंदर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं OST, जो आर्मी पब्लिक स्कूल एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है ऑनलाइन, तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और इसके अलावा आपको क्या चाहिए क्वालिफिकेशन? BSc नॉर्म्स के अकॉर्डिंग CTET और TET आपका कंपलसरी है। अगर आप TGT और PRT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो CTET आपका होना चाहिए, CTET या स्टेट टेस्ट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, और उसमें भी उन्होंने मार्क्स कह दिए 60% मार्क्स होना चाहिए। अब इन्होंने ये भी कहा है कि आपको कोई TA-DA नहीं देंगे इंटरव्यू में, आपको अप्लाई करते हैं और अगर आपका सिलेक्शन होता है या आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कोई भी TA-DA नहीं मिलेगा, और स्कूल को राइट है कि कोई भी जो पोस्ट है उसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों देख लीजिए, जो भी आपके सूटेबल जॉब्स हैं, जो भी आपकी लोकेशन है उसमें आप अगर फिट हो पा रहे हैं और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज सब फिट है, तो आप इन चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं।